का बिजनेस सालाना साल होता है, और चाइना में 1,80,000 करोड़ का बिजनेस सालाना वहां पर डायरेक्ट सेलिंग का होता है, और कोरिया में 1,35,000 का बिजनेस सालाना होता है, जर्मनी में 1,30,000, जापान में 1,20,000, ब्राजील में 75,000, और मलेशिया में 50,000, मैक्सिको में 45,000, और फ्रांस में 40,000, और ताइवान में 30,000, और इंडिया में मात्र यही बिजनेस 18,000 करोड़ का सालाना होता है। और 2019 के ये आंकड़े हैं, क्योंकि हम अगर इस चीज को देखें विदेशों के मामले में, हम अपने आप को देखें तो ये हमारी सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में हमारी शुरुआत है, और आगे आगे क्या होगा 10 साल के बाद में वो तो एक अलग ही बात होगी। अब हम अगर हम भारत में बात करें तो 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग में इतनी बढ़ोतरी होने वाली है कि अगर हम पिछले आंकड़ों को देखा जाए तो सन 2010 में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का 4,000 करोड़ का आंकड़ा था, और वही आंकड़ा बढ़कर 2012 में 6,000 करोड़ का हो गया, और उससे बढ़कर 2014 में 7,700 करोड़ का हो गया, और उसके बाद 2016 में 8,500 करोड़, और 2018 में यही बढ़कर 10,000 करोड़ का हो गया। और फिक्की और KPMG जो एक बहुत ही बड़ी नामी सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं, जिन्होंने अपने अंदाजे बताया कि 2025 में यही आंकड़ा बढ़कर 64,500 करोड़ हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में हमारा भविष्य बहुत ही उजागर है। अगर हम बात करें परंपरागत व्यवसाय की और डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में क्या अंतर है, इन दोनों में हम पहले बात करते हैं परंपरागत व्यवसाय की। परंपरागत व्यवसाय में क्या होता है, ग्राहक होता है, वो कोई विज्ञापन देखता है, और विज्ञापन देखने के बाद वह रिटेलर के पास सामान लेने के लिए जाता है, और वो रिटेलर थोक विक्रेता मतलब एक होलसेलर के पास सामान लेने के लिए जाता है, और वो अपने से बड़े दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर के पास वही चीज खरीदने के लिए जाता है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर एक एजेंट होता है, C&F एजेंट, जिसकी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ सेटिंग होती है और बड़े बड़े इनके काम होते हैं, वो उनसे उन चीजों को खरीदते हैं, और वो जो सारा बना बनाया सामान होता है वो कंपनी जाता है। और इस सारे सिस्टम में ग्राहक का कोई नजदीकी फायदा नहीं होता और निजी कोई फायदा नहीं होता। अब डायरेक्ट सेलिंग को इससे तुलना करें तो इन्होंने क्या किया कि एक कंपनी और एक ग्राहक उसको आपस में मिला दिया। परंपरागत व्यवसाय की में कुछ कमियां देखी गई, तो उन कमियों के बारे में बात करते हैं। व्यवसाय की पूरी श्रृंखला, मतलब काम की व्यापार की पूरी श्रृंखला ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, और जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही है। ये है ट्रेडिशनल व्यापार की खासियत या कमी। नंबर 2, पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी नहीं बन पाता। और नंबर तीसरी कमी, उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहक को ही करना पड़ता है। और उसके आगे है ग्राहकों का ओरिजिनल सामान न मिलने की गारंटी। ओरिजिनल सामान न मिलने की गारंटी मतलब ग्राहक को है कि उसको एक बढ़िया और ओरिजिनल और जेन्युइन सामान मिल जाएगा। नंबर 5, भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफा वसूली की जाती है। विज्ञापनों के द्वारा ग्राहकों को गुमराह किया जाता है और झूठे विज्ञापनों के द्वारा चीजें बेची जाती हैं। जैसे कि एक बार जूही चावला ने कहा था कि मेरे काले घने लंबे बालों महाराज के साइन, तो उसके घरवाले के बाल गंजा है, वो उसके बाल नहीं हुए, तो झूठे विज्ञापन दिए जाते हैं। और नंबर से पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके बड़ी होती जाती हैं, वह आम आदमी और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि आदमी के पास अपनी एक आय बढ़ाने का कोई सोर्स नहीं है। नंबर 7, आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं। आम आदमी के विकास के लिए इसमें कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूंजीपति ही पैसा कमा सकते हैं, जैसा कि ट्रेडिशनल विचार में है। उसके आगे हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का, तो हमने जो बात की है। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग में तो हमारे हजारों कंपनियां हैं। आरसीएम क्यों? आरसीएम नंबर 1, आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को पहचान दिलाने वाली इंडिया की पहली कंपनी है, और विश्व में भी नंबर 1 कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को पहली बार 2012 में जब गाइडलाइन हुई थी, उस समय आरसीएम ने पहचान दिलवाई थी सभी कंपनियों को। उसके बाद हम देखें तो कंपनी का 21 सालों का दीर्घकालीन अनुभव है, लंबा अनुभव। और उसके आरसीएम के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्योंकि हर काम के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है।
नंबर 1 स्वावलंबन, नंबर 2 नए भारत का निर्माण, बिल्ड एंड न्यू इंडिया, और नंबर 3 स्वास्थ्य रक्षा, हेल्थ केयर। अब हम बात करते हैं आरसीएम के उत्पादों की विशेषताएं। नंबर 1 दैनिक उपयोगी, डेली यूजेबल। आरसीएम के जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो हमारे डेली यूज होने के हैं। सुबह चाय की पत्ती से लेकर कोलगेट से पेस्ट से लेकर रात को तक। स्वास्थ्यवर्धक, आरसीएम के सारे ही प्रोडक्ट हेल्थ को मतलब ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जिससे सेहत को कोई नुकसान नहीं होता। और नंबर 3 उच्च गुणवत्ता, मतलब हाई क्वालिटी। सारे प्रोडक्ट हाई क्वालिटी के हैं। अगर इसी गुणवत्ता के प्रोडक्ट हम मार्केट से या बाजार से किसी कंपनी से खरीदते हैं तो हमें 2 गुना भाव में भी नहीं मिलेंगे। नंबर 4 वाजिब कीमत। अगर क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो हमारे प्रोडक्ट बाजार से आधे रेट में भी नहीं है। आगे बात करते हैं आरसीएम की उत्पादन की इकाइयां। इसमें ये 3 प्लांट दिखाए गए हैं। नंबर 1 भीलवाड़ा का प्लांट, और नंबर 2 उत्तराखंड का प्लांट, और तीसरा नंबर गुवाहाटी का प्लांट। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें अत्याधुनिक उपकरण और प्रशिक्षित जांचकर्ता, जहां पर हमें हर एक लैब के द्वारा हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आता है वो लैब में अच्छी तरह से चेक होकर जब उस आइटम को पैक किया जाता है और तब हमारे पास पहुंचता है। इसलिए मतलब मिलावट का कोई चांस नहीं है, और ना ही कोई खाने पीने की चीज में केमिकल होने का कोई चांस है। अब विस्तृत वितरण व्यवस्था की बात करें तो 160 से ऊपर हमारे ऑल इंडिया में डिपो हैं, बड़े डिपो, और 10,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड पीयूसी सेंटर हैं, और 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल जो गांव गांव और शहर शहर और आने जाने और घर घर में खुल चुकी हैं। उसके बाद आरसीएम में उत्पादों की हम विस्तृत श्रृंखला की बात करें, श्रृंखला आप देख रहे हैं कि आरसीएम में गुड नाइट से लेकर गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के हमें सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे गुड डॉट के प्रोडक्ट, गुड डॉट रेडी टू ईट एंड रेड, ये एक प्रोटीन से बेहतरीन प्रोडक्ट है। और उसके बाद है न्यूट्रीचार्ज, हमें स्वास्थ्य का हमारा ध्यान रखा गया है, और न्यूट्रीचार्ज में हमें एक बहुत ही क्लिनिकल प्रूवन प्रोडक्ट हमें भेज किए हैं, जो एक लेडीज से जेंट्स से बच्चों के, बूढ़े मोटे पतले सबके मतलब स्वास्थ्य को सही बनाए रखने में मदद करते हैं। उसके बाद कीसोल की बात करें तो लेडीज के लिए कीसोल का प्रोडक्ट हमारे पास है। और उसके बाद हरिसन्यूनी की बात करें तो किसान भाइयों के लिए, खेतों के लिए जो जहर डाला जा रहा है, हरिसन्यूनी के प्रोडक्ट हमारे पास है। और उसके बाद फूड प्रोडक्ट तो हमारे घर में एक खाने में यूज होते हैं, फूड प्रोडक्ट हमारे पास है। और उसके बाद बात करें तो हम जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, सापर शैम्पू, वो हमारे पास हैं। उसके बाद हम बात करें होम केयर के प्रोडक्ट, तो वॉशिंग पाउडर और ये जो भी है सीट साफ करने वाले और फर्श फ्लोर क्लीनर, ये सब हमारे पास हैं। उसके बाद गारमेंट की बात करें तो गारमेंट हमारे पास हैं। उसके बाद इनर वियर मेन एंड वुमेन की बात करें तो ये भी हमारे पास हैं। उसके बाद पेयर के जूते और चप्पल हैं, वो भी हमारे पास हैं। उसके बाद हम अगर सफर में जाते हैं तो बैग भी हमारे पास उपलब्ध है, हर तरह के, छोटे से लेकर बड़े तक, ट्रैवल बैग और एसेसरी। के बाद फ्यूचर में स्टेशनरी शूज, स्टेशनरी मतलब कॉपी और पेन। अगर बच्चों की पढ़ाई की तरफ से हम देखें तो पेन और कॉपी हमारे आरसीएम में हर तरह की छोटी और बड़ी हमें मिलती हैं। और उसके बाद प्लास्टिक और किचन वेयर की तरफ देखें तो हम किचन वेयर, छोटे बड़े जार, खाली टिफिन, जैसे हमारे को हरे प्लास्टिक की और किचन वेयर की चीजें यहाँ पर मिलती हैं। टेक्सटाइल्स का सारा सामान यहाँ मिलता है, क्योंकि टेक्सटाइल की कंपनी 1977 से काम कर रही है। एक बड़े वंडर वर्ल्ड के रूम में आरसीएम उभर कर सामने आ रहा है, और ये है एक ब्रांड की पहचान, एक वंडर वर्ल्ड की तस्वीर, बहुत ही और बनाना तो अच्छी तस्वीर ली गई है। और अब आगे बात करें हम आरसीएम प्रोडक्ट के फायदे। मेरे तो वो नहीं आरसीएम के प्रोडक्ट शुद्ध शाकाहारी, सेहतमंद सामान, मिलावट का कोई चांस नहीं। आरसीएम में हमें जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं उनमें सारे प्रोडक्ट शाकाहारी हैं, मतलब शुद्ध है। उसका दूसरा नंबर शाकाहारी है, मतलब किसी भी आदमी या कोई भी इसको यूज कर सकता है, क्योंकि बाजार के सामान में बहुत हो रही है। या एक सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पर जाकर हम नहीं लड़ सकते, और यहाँ पर पक्के बिल में सामान लेकर हम देश की आर्थिक व्यवस्था को भी सही करने में मदद कर सकते हैं। बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी भी, हम इसमें बचत के साथ साथ एक अपना बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं।
और ये है आरसी वर्ल्ड की एक बहुत ही अच्छी तस्वीर। और उसके बाद हम बात करते हैं आरसी बिजनेस एक महान अवसर। आरसी बिजनेस, मैं इस बिजनेस को एक महान अवसर मानता हूँ, क्योंकि इसमें नंबर एक है असीमित अवसर। इसमें अवसरों की कोई सीमा नहीं है। अगर हम इसको एक मौके की तरह समझें तो ये एक मौका है। आज के समय में नौकरियां नहीं है और कोई काम धंधे भी नहीं है, हर चीज में कंपटीशन हो गया है। अगर वहां हम आरसीओ को देखें तो हमें एक बहुत ही बड़ा मौका है हमारे पास एक अच्छी इनकम कमाने का और अपना रोजगार स्वयं करने का। नंबर दो, पूंजी नहीं के बराबर। इसमें हमारी कोई भी पूंजी का इन्वेस्टमेंट नहीं होता और बिना इन्वेस्टमेंट के हम ये व्यापार अपने घर से ही, अपने घर का प्रोडक्ट अपने घर में यूज करके ही शुरू कर सकते हैं। नंबर तीन, कोई जोखिम नहीं। इसमें हमारा कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि रिस्क तो जब होता है जब हम किसी का पैसे लगाते हैं। नंबर चार, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं। आरसी में ज्वाइन करने के लिए आपको कोई ज्वाइनिंग की फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये इसकी ज्वाइनिंग फ्री में होती है और हमें सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट लेने होते हैं और अगर हो सके तो लोगों को शेयर करने होते हैं। और नेटवर्क का सहयोग, हमें ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है दुनिया का जहाँ पर हमें किसी प्रकार के नेटवर्क का सहयोग मिले। हम अगर कोई अपना काम भी पैसा लगा के उनको काम शुरू करते हैं, उसमें हमें किसी का सहयोग नहीं मिलेगा और नहीं कोई अच्छी सलाह, कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं। इसमें हमें किसी प्रकार के ऑफिस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये काम हम अपने घर के प्रोडक्ट को यूज करके ही शुरू कर सकते हैं। कोई स्टाफ नहीं चाहिए, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं। अगर शेयर करने के लिए अपने सामान से थोड़ा फालतू अगर रखते हैं तो उसमें कोई दुकान खोलने वाली कोई नौबत नहीं है, सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सिर्फ कंपनी के मुनाफे के हिस्सेदार हैं। अगर कोई भी कंपनी का घाटा होता है तो वो कंपनी अपने आप भुगतती है, हम सिर्फ जो हमको कंपनी को फायदा होगा हम उसके हिस्सेदार हैं। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इसमें हर प्रकार का आदमी काम कर सकता है। कोई एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है और किसी सर्टिफिकेट की भी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी, इसको कोई भी कर सकता है। पूरे देश में कहीं पर भी काम करने की आजादी। हम अपना कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं वो सिर्फ हमारा एक जगह तक सीमित है। हम कोई भी छोटा या बड़ा काम कर रहे हैं या कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो वो हमारा एक जगह तक सीमित होता है, लेकिन उसी बिजनेस को हम देश के किसी भी कोने में जाकर कर सकते हैं। उसके आगे है खाली समय का उपयोग, सदउपयोग। एक तो चीजों का उपयोग होता है, एक सदउपयोग होता है, एक दुरुपयोग होता है। सदउपयोग का मतलब है कि अपने जो फ्री टाइम होता है, पूरे दिन कोई भी आदमी काम करता है, उसके बाद में शाम को जो हम टीवी देखते हैं और इधर उधर की बातों में जो समय लगाते हैं, अगर उस समय का उपयोग करके भी आरसी बिजनेस को हम करें तो एक अच्छा बिजनेस इसमें हम कर सकते हैं। नंबर दो, नए लोगों से मेल जोल। इसमें हमें नए लोगों से मेल जोल करने का मौका मिलता है, क्योंकि आजकल आदमी से आदमी जोल रहा है नहीं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमें इसमें अच्छे अच्छे लोगों से मेल जोल होता है और ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है। व्यक्तित्व विकास, इसमें हम सीख कर इतना सीख जाते हैं कि इसमें हमारा व्यक्तित्व एक निखर जाता है। आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जाने का मौका। हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं, लेकिन वो काम तब तक हमारा होता है जब तक हम उसे करते हैं या हमारी सांसें रहती हैं। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, अगर इसमें एक हम अच्छी टीम बना लें, जैसा कि मैं अपने ऊपर ही बता रहा हूँ, आज मैं रॉयल्टी के मुकाम पर हूँ और उस रॉयल्टी में अगर आज मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरे घर वालों को इनकम बंद नहीं होगी। तो इसमें ये सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब बात करें आरसीएम में हमें इनकम कैसे मिलती है। आरसीएम इनकम हमें 3 प्रकार से मिलती है। नंबर 1, 32% परफॉर्मेंस बोनस। नंबर 2, 8% रॉयल्टी बोनस। और नंबर 3, 5% टेक्निकल बोनस। परफॉर्मेंस बोनस की अगर हम बात करें तो 1000 से 5000 रुपए तक हमारा कमीशन 10% होता है और 5000 से 10,000 रुपए हमारा कमीशन 12% होता है और 10,000 से 20,000 तक हमारा कमीशन 14% होता है और 20,000 से 40,000 हमारा कमीशन 16.5% होता है और 40 से 70,000 19%, 70 से 1,15,000 21% और 1,15 से 1,70,000 24% और 1,70,000 से 2,60,000 26% और 2,60,000 से 3,30,000 29% और 3.5 लाख से भी हमारा लेवल ऊपर जाता है तो हमारा कमीशन 32% हो जाता है।
और उसी तरह रॉयल्टी का है, अगर हमारी एक लाख में 3.5 लाख का बिजनेस है और दूसरी में 1,15,000 का बिजनेस है तो हमारी रॉयल्टी 3% होती है। और 3.5 का एक साइड में 1,17 एक साइड में है तो हमारी रॉयल्टी 4.5% होती है। और 3.5 लाख का एक साइड में है, 2,60,000 का एक साइड में है तो हमें 6% रॉयल्टी इनकम मिलती है और परफॉर्मेंस बोनस अलग से। और उसके आगे बात करें तो 3.5 लाख अगर हम दोनों लाखों में मेंटेन कर लेते हैं तो हमारे को 8% रॉयल्टी मिलती है। उसके बाद बात करते हैं टेक्निकल बोनस की, और ये बहुत ऊंचे लेवल तक जा सकता है। इसमें कमाई की या मतलब इनकम की कोई लिमिट नहीं होती। इसमें हम बता नहीं सकते कि इसमें कितनी इनकम आ सकती है। यहाँ पर 50,000 से इनकम शुरू होती है और आगे 1 करोड़ 2 करोड़ तक कहीं भी जा सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब हम एक उदाहरण के जरिए समझे कि वे एक एग्जांपल है कैलकुलेशन का। इसमें हम अगर 1 लाख में हमारा बिजनेस 1 लाख बीवी है और दूसरी लाख में हमारा बिजनेस 35,000 बीवी है और तीसरी लाख में हमारा बिजनेस 18,000 बीवी है और चौथी लाख में हमारा बिजनेस 17,000 बीवी है और सेल्फ परचेज पर हमने 5,000 बीवी का खुद का किया है तो हमारा टोटल बिजनेस बनता है 1,75,000 बीवी। और इसको अगर हम काटें और अगर हम हमारा बिजनेस निकालें तो 1 लाख का ये 21,500 और सारा मिला जुला के नीचे हमारी नेट परफॉर्मेंस बोनस हमारा 14,200 रुपये हमारी प्योर इनकम होगी। और उसके बाद दूसरा उदाहरण एक और है 1,15,000 के बिजनेस का, जिसमें 80,000 बिजनेस हमारा 1 लाख में होता है, 16,000 दूसरी लाख में होता है और 14,000 तीसरी लाख में होता है और सेल्फ परचेज 5,000 की होती है। तो ये 3 लाख अगर हम चलाते हैं तो 1,15,000 अगर हमारा बिजनेस होता है तो उसमें हमें कमीशन मिलता है 6,200 रुपए। आरसीएम के इनकम करने के तरीके। अब हम बात करते हैं कि आरसीएम में इनकम हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट के इस्तेमाल से। आज तक दुनिया कोई ऐसी दुकान नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें हम एक खरीदारी से भी इनकम पा सकें। लेकिन यहाँ पर हमें खरीदारी से भी इनकम मिलती है। जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हमारा लेवल 10% होता है और पहली बार में भी हम 1,000 बीवी का या 2,000 बीवी का सामान लेते हैं तो 10 से 12% तक तब भी हमारे कमीशन खाते में आता है और ये बढ़ता बढ़ता 32% तक चला जाता है। दूसरा नंबर प्रोडक्ट की बिक्री से, मतलब सेल परचेज, सेल से कमीशन। जब हम आरसीएम का सामान यूज करते हैं, अपने घर में करते हैं और अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बताना शुरू कर देते हैं तो हमारा बिजनेस हमारे बॉस में भी इनकम, एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग 50,000 बीवी का सामान बिक्री कर देते हैं और वे पहली बार में पहले महीने से ही 20-20, 25-25 हजार महीने की इनकम कमा रहे हैं। और तीसरा नंबर सबसे बड़ी इनकम जो है वो है नेटवर्क द्वारा। एक अच्छा नेटवर्क बनाने के बाद अगर हम चाहें तो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। मतलब नेटवर्क के द्वारा जो हमें मिलती है वो हमारी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम 2 प्रकार की होती है। एक्टिव इनकम वो होती है जो हमारे काम करते तक हमारी होती है, अगर हम काम करना छोड़ दें तो उसी समय बंद हो जाती है। लेकिन पैसिव इनकम किसको बोलते हैं, अगर हम काम कर रहे हैं तब भी इनकम आ रही है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो भी इनकम आएगी, अगर हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी हमारी नॉमिनी को ट्रांसफर वो इनकम हो जाएगी और वो आती ही रहेगी। और बस ये था आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। और गणपति जी ने मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे सर का कि भाई इन्होंने मेरे को इतना अच्छा मौका दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को आरसीएम प्लान दिखाने का जो मौका इन्होंने दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। सर मेरा नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ। मेरा परिचय, मैं सोनू जांगड़ा, गांव मुहरिरा को, और इस आरसीएम बिजनेस का 2.5 साल से मैं स्टूडेंट हूँ और इसको सीख रहा हूँ। और सीखते सीखते मेरे अपलाइन के मदद से और डाउनलाइन के सहयोग से आज मैं रॉयल्टी की पिन पर हूँ, जिसे स्टार गोल्ड की पिन भी कहा जाता है। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मैंने खुद नहीं किया था, बल्कि मेरे घर वालों ने ही सामान लेकर इसको ज्वाइन किया था। लेकिन धीरे धीरे उस टाइम समझ में नहीं आया भाई ये सिस्टम क्या है, लेकिन ना ही मैंने समझने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे देखा कि 3 महीने के बाद मेरे खाते में 308 रुपए आए तो एक बात मेरे दिमाग में आ गई। जिस टाइम ज्वाइन किया था उस टाइम तो एक ही बात सोची थी कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। पहली बात तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हम कंपनी के चक्कर में नहीं पड़ते, तो ये बात मेरे दिमाग में भी थी कि भाई कंपनी के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। लेकिन इसका हमने सामान यूज किया और देखा तो अच्छा लगा। तो मेरे को एक बात दिमाग में पहली बार आई थी कि अगर हम घर का सामान हमें वैसे दुकान पे से लेना वैसे लेना है, इसमें कोई घाटा तो है नहीं।
तो मैंने सामान लेके ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद काम करने की बात आई तो मैं उसके बाद भी मैंने मेरे अप्लाइन से मना कर दिया कि मैं काम तुम मेरे बस की बात नहीं है, ना मेरे को बोलना आता, ना मेरे को कुछ कहना आता, ना मेरे को कुछ सुनना आता है, क्योंकि मैं घबराता बहुत था। मैं किसी के सामने वैसे भी नहीं बोलता, मैं फोन भी एक साइड में कुछ सुनता था। और करते करते धीरे धीरे जैसे मेरे अप्लाइन ने मेरा हौसला बढ़ाया और कहा इसमें आप कुछ कर सकते हो। मैं पहले जब ये देखेंगे इसमें कुछ आता भी है नहीं, लेकिन 3 महीने के बाद जब मेरे को 308 रुपए का मेरा इसमें चेक आया तो मैंने देखा, पूछा मेरे अप्लाइन से कि ये 308 रुपए किस चीज के आए हैं। तो उन्होंने कहा आपने जो सामान का खरीदा है उसके आपको 308 रुपए ये 3 महीने के इकट्ठे होकर आपको कंपनी ने आपके खाते में डालने। मैंने कहा ये इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा आप इसको सीखोगे और अच्छी तरह से समझोगे तो आपके 308 नहीं 30,000 भी आ सकते हैं। तो उसी दिन एक बात सोच ली थी, भाई अगर खाना खाने से अगर पैसे आते हैं तो इसको सीखना चाहिए, क्योंकि लोग नौकरी करने के लिए 20-20 साल पढ़ाई भी करते हैं और धक्के खाते हैं और उसके बाद भी पीएचडी होल्डर हमने कई वीडियो में देखे हैं, पीएचडी होल्डर जो गंदे नाले में से कीचड़ निकाल रहे हैं। तो कम से कम अगर यहाँ हमारे 30,000 रुपए अगर 3 साल में हम यहाँ मेहनत करें पार्ट टाइम में या फुल टाइम में, तो 3 साल अगर बिल्कुल सारे काम छोड़ के भी अगर मेहनत करें 3 साल के बाद में 15-20 साल पढ़ाई करने के बाद भी लोगों को 15,000 की नौकरी नहीं मिलती। अगर मेरे यहाँ 3 साल में 2 साल में अगर मेरे 30,000 रुपए महीने के भी हो गए तो इसमें मेरा जा क्या रहा है। मेरे को चिराई मिस्त्री का काम करते हुए मेरे को 20 साल हो गए, वहां तो मेरी इनकम 2 गुना भी नहीं हुई अभी तक। तो मैंने करना शुरू किया, सीखना शुरू किया और बहुत सी दिक्कतें भी आई, दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मेरे अप्लाइन ने मेरे को बहुत ही सिखाया, बड़ी अच्छी तरह से एक बच्चे की तरह सिखाया, बताया और उन्होंने मेरा हौसला टूटा। मैं नेगेटिव भी हुआ काफी बार, लेकिन उन्होंने मेरे को टूटने नहीं दिया। मैं बहुत एहसानमंद हूँ उनका। और धीरे धीरे सीखते सीखते और आज रॉयल्टी के मुकाम पर हूँ। और दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस में आए हो तो अपने पैर गड़ा के रखना। जैसे अगर एक चिनाई मिस्त्री का काम करने वाला और एक 8वीं फेल आदमी अगर कर सकता है तो आप तो नई जनरेशन के हैं, कुछ पुरानी जनरेशन के लोग हैं, तो आप सब तो बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है, क्योंकि मेरे से ज्यादा निकट्टू तो मेरे को कोई लगता ही नहीं दुनिया में। और मैं गणपत जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, मेरे को समय दिया और मेरे को इस बिजनेस को इतना अच्छी तरह सिखाया और बार बार मेरे को पॉजिटिव किया। बहुत बहुत धन्यवाद गणपत सर। अब मैं आपको इस मीटिंग के लिए बुलाना चाहूंगा और टू मेरे ग्रेट अप्लाइन गणपत जी।